अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और जैसे कि हमारा दिन शुरू हो चुका है और मॉर्निंग हो गई है हमारी। अब तो खैर दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं और हमने सोचा कि चलो हम व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के दिन कैसे गुज़र रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से ये भी पूछना था कि जो है ना माइक लिया था। एक्चुअली व्लॉग जब बनाते हैं ना हम, तो हमारी आवाज़ ना बहुत हल्के आती है, तो मैंने माइक भी ख़रीदा था एक। वो लगाने से मोबाइल में चल ही नहीं रही वीडियो तो चल रही है, आवाज़ नहीं आ रही ना, तो अब उसको चेंज कराना पड़ेगा। आप बताएं कि कौन सी कंपनी का अच्छा होता है, तो हम वही लेंगे जाकर, उसको एक्सचेंज कराएंगे। और आज हमारे यहाँ पानी आया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर कितने लोगों ने कपड़े धो धो के डाले हैं फ्लैटों में। तो जैसे कि देखा है आपने, यही होता है। हमारे यहाँ तो नीचे घर हैं, तो छतें हैं उनके ऊपर, तो वहाँ पर जो है ना कपड़े धो के डालते हैं। और यहाँ तो ऐसा है कि हर कोई जो है ना कपड़े धो के बाहर सुखाता है। चले मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। जी हम आ गए हैं बाहर और देख सकते हैं आप कि ये है हमारे फ्लैट। यहाँ इस साइड पानी नहीं मिला है ना अभी, और इस साइड मिला है पानी। ये देखें कितने लोगों ने कपड़े धोए, ये देख रहे हैं आप लोग। ये देखें जी कितने कपड़े धुले हुए हैं ना लोगों के। और ये मेरी जेठानी ने धोए हैं कपड़े, तो इन्होंने यहाँ डाले हैं। हमारा तार ये है, ये हमारे तार हैं इस तरफ, तो इस तरफ लोगों ने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि पानी भी जो है ना सबको नंबर वाइज मिलता है, तो इसलिए जिसका पानी चढ़ता जाता है वहाँ पर जो है ना कपड़े धुलते जाते हैं। तो ये देखें आज संडे है, आज है ना हमारे यहाँ कोई स्वीपर भी नहीं आए, वरना रोज़ाना स्वीपर आ जाते हैं तो सफाई होती है। आज कोई स्वीपर नहीं आए और इसलिए इतनी गंदगी है। और जी सफाई तो ज़रूरी करनी चाहिए, लाजमी है, लेकिन बस क्या करें, लोग ही इतना गंदा कर देते हैं, खुद ही कचरा वगैरह फेंकते हैं, तो उससे बहुत ही गंदगी हो जाती है। और कुछ दिन में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी सिस्टर भी आने वाली हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर आएंगी, तो वो भी आने वाली हैं, उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। और आपने देखा तो होगा उनको, वो व्लॉगिंग भी करती हैं। और जैसे मैंने बताया था टंकी का, आपको देखेंगे हमारी एक लोहे की टंकी लगी हुई, ये देखें जी, ये टंकी लगी हुई है हमारी एक। और बस जब पानी आता है तो फिर धोबी घाट खुल जाते हैं यहाँ पे, हर किसी के जो है ना धुलाइयाँ, और बस यही चल रहा होता है सिस्टम। क्या करा जाए, कपड़े भी धोना ज़रूरी होते हैं जी। तो मैं अंदर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब अंदर चलते हैं। देख लिया होगा आपने यहाँ पे हमारे यहाँ किस तरह से कपड़े धुल धुल के बाहर डलते हैं। असल में आप लोगों को पता होगा, इस तरह से जो है ना चॉल जो होती हैं, वो फ्लैट जो बने हुए होते हैं मिक्स, वहाँ पे भी ऐसे ही जो है ना कपड़े धोए जाते हैं और सुखाए जाते हैं बाहर। तो बस इसलिए मैं तो अपने कपड़े जो है ना, किचन है ना हमारा, मैंने आपको दिखाया था किचन, वहाँ पे भी हमने रस्सियाँ बांध रखी हैं। तो बस हम लोग जो है ना, मेरे तो इतने कपड़े नहीं होते, तो मैं बस वहाँ डाल देती हूँ अपने कपड़े, क्योंकि मुझे बाहर डालना ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और बहुत दफ़ा जो है ना कपड़े उठा के भी ले गया, पता नहीं कौन, बाहर डाले थे कपड़े तो कोई उठा के भी ले गया ना, इतने सारे मेरे हस्बैंड के कपड़े। तो जब से लेके जो है ना मैं अंदर ही डालने लगी हूँ, मुझे पता नहीं क्यों वहम हो जाता है कि नहीं बस अंदर डालूँ। और आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि भाई हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको, हमारे को सपोर्ट भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उस दिन मैंने शॉपिंग की थी, तो प्रिंसेस का शूज़ भी लिया था, वो मैंने दिखाना ही भूल गई आपके। ये देखें भी, ये देखें, ये है शूज़ प्रिंसेस का। और मुझे इस तरह के शूज़ ना बहुत पसंद है। ये देखें, नज़र आया आपको, कितना खूबसूरत है ना। मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था ये,
तो बस ये भी ले लिया था मैंने प्रिंसेस का। तो अभी जब मैं रूम को साफ़ कर रही थी, मट्टी इतनी उड़ी है ना, जैसे कि हवा इतनी चल रही है, इतनी ज़्यादा मट्टी उड़ी है, तो रोज़ाना डस्टिंग वगैरह ये वो करना पड़ता है। तो मैं साफ़ कर रही थी रूम, तो बस नज़र आ गया, तो मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को। और आप लोग जैसे देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा हील्स वगैरह पहनना, तो मेरी शादी की भी इतनी सारी सैंडल थी तो पहनी ही नहीं मैंने, क्योंकि जब शादी हुई थी मुझे भी ना बहुत शौक़ होता था शादी से पहले ना हील पहनने का। वो नहीं होती चौड़ी वाली, जो इतनी चौड़ी वाली जो हीलें होती हैं ना, वो पहनती थी ना मैं बहुत ज़्यादा। फिर जब शादी हुई तो उसके बाद जो है ना, शादी में बस बारात वलीमे में ही पहनी थी मैंने हील वाली सैंडल। उसके बाद तो फिर प्रेगनेंसी हो गई थी, तो फिर जैसे कि पता है आपको, बड़े लोग बोलते हैं कि नहीं स्लीपर पहनो, कुछ हो जाएगा और पाँव मुड़ जाएगा या झटका आ जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने स्लीपर्स ही पहनी। फिर खुद से मुझे बहुत पसंद आते थे, खुद से पहने। तो अभी फिर मैंने जब प्रिंसेस के शूज़ निकाले तो मुझे देखा ही आए, मैंने भी एक शूज़ लिए थे, मेरे जहेज़ के थे, वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये देखें जी, ये मेरे जहेज़ के शूज़ थे। इसकी हील चेक करें आप, ये देखें जी, हील देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी हील है ना इसकी। तो अब तो मेरे से बिल्कुल पहनी नहीं जाती, तो फिर मैंने ये भी निकाल दिया। मैंने बोला चलो किसी को दे देंगे, नए नए हैं, जैसे शादी हुई थी तो पहना ही नहीं था, तो किसी के काम आ जाए तो वो अच्छी बात है। तो हम तैयारी भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आप लोग ये भी बताइएगा कि कहाँ जाने की तैयारी है हमारी। कुछ दिन में मैं जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। ये देखें, मैं दिखा दूँ आपको तैयारी। ये देखें, शॉपर वगैरह बांध के मैंने ऊपर रख दिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जगह ही नहीं होती, तो बेड के नीचे भी जो है ना मट्टी में हो जाती है, इसलिए मैंने बांध कर ऊपर रख दिए। तो जब जाऊंगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी पैकिंग वगैरह करना। और सिस्टर आएंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और दुआ में याद करा करें हमें। अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत हमारी बेहतर हो गई है पहले से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है। जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आगे कैसे चल सकेंगे। और हमारे व्लॉग को लाइक भी ज़रूर करा करें अगर देखा किया करें तो। और मैं इंशाल्लाह रोज़ आपसे अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी कि क्या है हमारी ज़िंदगी में, कैसे गुज़र रही है हमारी ज़िंदगी। और इस टाइम तो हमारा वक्त बहुत बोरियत वाला गुज़रता है, क्योंकि हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं, और जो है ना काम भी कोई नहीं होता करने को। कभी कभी ना सोचती हूँ कि ना कोई ऐसा काम हो या कुछ हो तो बंदा घर में बैठकर कर ले, लेकिन वही है ना, मुझे जॉब भी करने का इतना शौक़ है, लेकिन जो है ना प्रिंसेस छोटी है हम ना, तो उसकी वजह से जो है ना जॉब भी नहीं कर सकती मैं, और बस घर में ही सारा टाइम गुजारना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। फिर शाम में थोड़ा टीवी देख लेते हैं, वरना बैठ के सारा दिन गुज़र जाता है। कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ काम कर लिया, तो बस ऐसे ही गुज़रता है। और आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ ठंड आई या नहीं आई? हमारे यहाँ तो थोड़ी थोड़ी ठंड आई है। दिन में एक्चुअली गर्मी होती है, और रात में जो है ना वो ठंडा मौसम हो जाता है। तो बच्चों का भी बहुत ख्याल रखें, बहुत वायरस फैला हुआ है, बुखार भी बहुत चल रहा है, नज़ला भी बहुत चल रहा है। और कोशिश करें कि बच्चों को पानी वगैरह से बचाएं, ठंडे पानी में ना, तो बस, वरना तो भैया आपको पता है कि बुखार जब हो जाता है तो फिर बस डॉक्टरों के ही चक्कर लगाते रहें आप, और दवाइयाँ खाते रहें, बस यही काम रह गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम भी अपना बहुत ख्याल रखते हैं, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। खाने पीने का कोई ठंडी चीज़ ना दें। और दूसरी बात ये है कि जैसे मूंगफलियाँ आ गई हैं ना अभी, तो मूंगफलियाँ खाकर पानी पीना या क्या, उससे भी बहुत खांसी हो जाती है, तो वो भी थोड़ा अवॉइड करा करें।
और खाएं ज़रूर, लेकिन है ना उसके ऊपर पानी ना थोड़ा सा ठहर कर पिया करें, तो ये कि नुकसान नहीं देगा आपको। और ज़रूर बताइएगा हमारे व्लॉग के बारे में, और सपोर्ट भी करते जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, देख कर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, बहुत टाइम से मैं ये पहनी हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि ये भी चेंज करूँगी। मार्केट जाना होगा तो इंशाल्लाह मैं दूसरी चूड़ियाँ लेकर आऊँगी। बहुत, ये पता है मैंने कब पहनी थी, 12 रबीउल अव्वल आई थी ना, जब पहनी थी, नहीं आई थिंक 14 अगस्त आई थी ना, जब मैंने ये पहनी थी। और अब तक मैंने ये ऐसी ही पहनी हुई है, शीशे की चूड़ियाँ हैं और टूट भी नहीं रही, और ना हम उतार रहे हैं इनको। तो मैंने बोला चलो, ग्रीन कलर है, हमारे झंडे का कलर है पाकिस्तान के, ग्रीन एंड वाइट, तो इसलिए भी मैंने पहना हुआ है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर लूँ ना इनको भी। तो मुझे ना शीशे वाली चूड़ियाँ पहनो ना, तो बस ये जो आवाज़ होती है ना, ये आवाज़ आ रही है आपको, ये आवाज़, इससे ना इतनी घबराहट होती है ना, और जब पानी में हाथ डलता है और फिर गीली गीली हो जाती हैं, वो ऐसा लगता है चुपक चुपक सी हो रही हैं। तो इसलिए भी जो है ना मैं नहीं पहनती शुरू से ही ना, गोल्ड की पहनती हूँ एक हाथ में, और एक हाथ में ऐसे ही पहन लेती हूँ ना कड़े वगैरह। तो इसलिए अब इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी, फिर आप देखेंगे मेरे हाथों में नई नई चूड़ियाँ। वो गाना है ना, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, तो बस वही है। मेरे ख्याल से ये भी 9 ही है ना, क्योंकि थोड़ी ही थी तो मैंने पहन रखी हुई थी तो पहन ली, वरना मुझे इतना शौक़ नहीं है ना चूड़ियों वूड़ियों का पहनने का, तो बस हमने पहन ली थी। और आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा माइक अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम बाहर जाके व्लॉग बनाते हैं ना, तो हमारा जो है ना आवाज़ का है ना बहुत मसला हो जाता है। आवाज़ इतनी, थोड़ी सी हवा के साथ ना आवाज़ इतनी कट रही होती है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या बोल रहे हैं हम। तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सी कंपनी का माइक मैं लूँ। मैंने माइक लिया हुआ है, वो नहीं चला, मेरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया है मसला। तो वो मैं इंशाल्लाह चेंज करूँगी, तो फिर आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा लूँ, फिर मैं वही लूँगी ना। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा एक चीज़ करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलता जाता है कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ अच्छी है, तो फिर हम उस तरह से ही रहते हैं। क्योंकि मैं तो आपसे मशवरा करती हूँ, यहाँ पे तो कोई और ऐसा व्लॉग है नहीं बनाने वाला जिससे मैं पूछूं, तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग बताएं मुझे, जो देखते हैं जिनके पास है माइक, तो वो मुझे बताएं कि कौन सा वाला मैं लूँ। पूछ कर लेना चीज़ को, वो बेहतर होता है ना। अपनी मर्ज़ी से मैंने मंगाया था, लेकिन वो जो है ना नहीं चला, तो बस यही नुकसान होता है अपनी मर्ज़ी से लेने का। जिस चीज़ का पता ना हो वो चीज़ ले लो, तो फिर वो गलत ही आ जाती है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह वही वाला लूँगी जो आप मुझे बताएंगे कि जो है ना कौन सा माइक अच्छा होता है, और जिससे आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा आ रही हो ना, हम जैसे व्लॉग बनाए तो ज़्यादा वो आवाज़ हमारी कर रहा हो। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपके साथ, और अपना बहुत ख़याल रखिएगा, और पानी पीते रहिएगा, बार बार पानी पिएगा, क्योंकि इतनी खुश्क हवा चल रही है ना कि होंठ भी ऐसे हो गए। देखें, मैंने भी वेसलिन लगाई हुई है, वो चिपस्टिक आती है ना, तो वो लगाई हुई है मैंने बार बार। उससे ना ये कि ऑयली हो जाते हैं थोड़े से। और अगर जैसे जिनको चिपस्टिक नहीं पसंद है, तो वो जो है ना घी होता है ना जो पराठों पे लगाते हैं हम, तो वो लेके वो हल्का सा रात को यूँ मसाज करके सो जाया करें ना लिप्स पे, उससे भी आपके लिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बस अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। तो हम इंशाल्लाह इसी आपसे रोज़ मिलते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।